बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को पोएट्स ओवरऑल की जानिब से सलाम पेश करते हैं। कब्र की पुकार। कब्र इंसान को कैसे पुकारती है, कितनी बार पुकारती है और क्यों पुकारती है, ये इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ख़ताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब एक मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसको मरहबा मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा नेक, परहेजगार और अल्लाह से डरने वाला महबूब था। आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान का बदला भी देख ले। ये कहकर कब्र तहद्दे निगाह तक कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया जाता है। यहाँ से इसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बावाज़े बुलंद कहती है, ए इब्ने आदम, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर हूँ, गुर्बत और वहशत का घर हूँ, कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ, मैं बहुत तंग हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा मैं इसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कब्र या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तनूर। हज़रत अबू हजाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दा कब्र में रखा जाता है तो कब्र इसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो गया। कब्र इंसान को रोज़ाना 3 बार पुकारती है और कहती है, ए इब्ने आदम, मैं वहशत का मकान हूँ, मैं तन्हाई का मकाम हूँ, अंधेरी कोठड़ी हूँ, मैं खाक और धूल से पुर हूँ, मेरे अंदर सांप बिच्छू, तू मेरी पीठ पर चलता है पर मेरे अंदर आकर तू हिल भी न सकेगा। तू मेरी पीठ पर हराम खाता है, मेरे अंदर तुझे कीड़े खा जाएंगे। तू मेरी पीठ पर दिन रात गुनाह करता है, मेरे अंदर आकर तू अजाब पाएगा। तू मेरी पीठ पर हंसता खेलता है, मेरे अंदर आकर रोएगा, चिल्लाएगा। तू मेरी पीठ पर खुशियाँ मनाता है मगर मेरे अंदर सख्त गमगीन हो जाएगा। तू मेरी पीठ पर दोस्तों के साथ चलता फिरता है, मेरे अंदर अकेला और तन्हा हो जाएगा। तू मेरी पीठ पर गुरूर और तकब्बर करता है, मेरे अंदर ज़लीलो ख्वार हो जाएगा। तू मेरी पीठ पर बुरे अमाल करता है, मेरे अंदर तुझसे बुरे अमालों का हिसाब किताब होगा। तू मेरी पीठ पर फजूल बकवास करता है, मेरे अंदर चुपचाप गूंगा बहरा हो जाएगा। तू मेरी पीठ पर अपनी हालत में मस्त है मगर मेरे अंदर आकर तू हैरान, परेशान और पशेमान हो जाएगा। और फिर कब्र कहती है, तुझको किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम नहीं था मैं फितना, तारीकी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका दिया? तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था। अगर तो वो नेक मुर्दा होगा तो इसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बचता था। यह सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज़ो शादाब हो जाती हूँ।
مردے کا جسم اسی وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں بیٹھتا ہے تو ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو۔ قبر کہتی ہے، تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری کیوں نہ کی؟ تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا؟ اس کے بعد قبر اس کو جگڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔